वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो हमने पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज 1.1 करी थी, 1.2 करी थी, जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 में करना क्या है। तो यहाँ पर ना एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आपने पहले भी करा होगा छोटी क्लासेस में, पर इतना इलैबोरेट तरीके से नहीं समझा होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या रियल नंबर डिस्कस कर लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये सारे रियल नंबर्स का करेंगे हम। और जनरली मैं बताऊं तो हम ज्यादा फेमिलियर है रेशनल नंबर के, तो मैं रेशनल नंबर का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस लिए इस्तेमाल होगा? एक तो ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बताएगा रेशनल और इरेशनल के बीच में, और इसका इस्तेमाल हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। तो रेशनल नंबर आपको पहले से ही पता है। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि हम फेमिलियर है रेशनल नंबर से, हम जानते हैं वो क्या होता है, वो लिखे जाते हैं P बाय Q की फॉर्मेट में, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ मैं कुछ जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 8 और नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का जो है डेसिमल एक्सपेंशन आपको करके दिखाऊंगी। ये आपका एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल लिए गए हैं उसी से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 10 बाय 3 का डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम एक रेशनल नंबर को। डेसिमल तो आप समझते हो ना, आपने कुछ नंबर लिखे हुए देखे होंगे, 1.0.1, 0.2, ऐसे करके काफी सारे आपने ऐसे नंबर देखे होंगे जिनके बीच में ये छोटा सा डॉट लगा होता है, इसी को ही बोलते हैं डेसिमल। और इसी तरीके की पूरी टर्म को डेसिमल एक्सपेंशन की तरह लिखना बोलते हैं। पहला नंबर ले लेते हैं अब हम यहाँ पर। 10 जो है डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से, राइट? तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करती हूँ, 3 जा, यहां पर लिखते हैं हम 3 जा 9, कितना बचा? 1। अब ये 1 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम जनरली क्या करते हैं, डेसिमल लगाया यहाँ पर और इस 1 के पास क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया। अब दोबारा 3 जा 9, अब यहाँ दोबारा 1 बच गया। तो ये ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे वापस से 0 तो लगेगा ही, क्योंकि डेसिमल अब कंटिन्यू होएगा इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे। यहाँ पर दोबारा ये 3 पे चल गया। तो यानी कि मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, मेरा रिमाइंडर बार बार 1 ही आता जा रहा है, रिपीटेटिव रिमाइंडर, और मेरा बार बार यहाँ पर आंसर भी 3 करके ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। तो मैं इसे रिपीटेशन मैनर में बोल सकती हूँ कि मेरी ये डेसिमल एक्सपेंशन में एंड खत्म नहीं हुई, ये बल्कि 3 रिपीटिव मैनर में आता जा रहा है। ऐसे ही 7 बाय 8 का देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो 7 जो है डिवाइड हो रहा है किससे? 8 से डिवाइड हो रहा है। अब 8 की टेबल में छोटी वैल्यू 7 तो आती नहीं, तो मुझे सबसे पहले 0 पुट करना है, नहीं आने का। फिर मैं डेसिमल लगाऊंगी ताकि इस 7 के पास क्या लग जाए? 0 लग जाए। अब 8 की टेबल में या तो 70 आना चाहिए या 70 से कम आना चाहिए। तो 8 की टेबल में 8 7 जा 56, 8 जा 64। तो यहाँ पर हम 8 जा पे इसे चलाएंगे और ये आया हमारा 64। यहाँ पर कितना बच गया? अब आपको दिख रहा है 70 में से 64 गए, आंसर आया 6। ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो इस 6 के पास 0 अपने आप लग जाना है, तो 60 आ गया। अब 8 7 जा पे जाएगा, ये कितना? 56। अब यहाँ पर कितना बच गया? 4 बच गया। अब ये यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल है, तो फिर से 0 लग जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? 8 5 जा 40। तो यानी कि अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? कुछ भी नहीं, 0 है ना। तो ये पूरी की पूरी डेसिमल एक्सपेंशन यहीं तक रुक गई। डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, मेरा ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तक रुक गई। तो ये वाला भी एग्जांपल हो गया। अब लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। हमें 1 को डिवाइड करना है किससे बेटा? 7 से करना है। तो 1 तो नहीं आता, 0 लगाएंगे ना चलने का, फिर डेसिमल लगाएंगे ताकि इस 0 के पास 0, इस 1 के पास 0 आ जाए। 7 1 जा पे चलेगा ये 7, और फिर कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। पहले ही डेसिमल लगा हुआ है, दोबारा 0 लगेगा। 7 4 जा पे चलेगा, जो कि आता है 28। फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ पर दोबारा 0 लगेगा। अब यहाँ पर ये किस पे चलेगा? 7
टू जा पे चलेगा, 7 टू जा पे 14 आ गया। अब यहाँ पर दोबारा रिमाइंडर बच गया हमारा 6 रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, अभी ये बताते हैं आगे, फिर 0 लग गया। अब 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो यहाँ पर लग गया 8 और यहाँ पर आ गया 56। कितना बचा यहाँ पर, 4 रिमाइंडर बच गया और यहाँ पर लगा 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना, 5 पे चलेगा ये 35। कितना बच गया नीचे, 5। ये तो प्रोसीजर चलता जा रहा है, ये कहीं एंड नहीं हो रहा, तो क्या करें, नंबर्स आते जाएंगे, बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, डिफरेंट नंबर्स आते चले जाएंगे, तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई, यहाँ तो 333 रिपीट हो रहा था, आपने ऊपर वाले केस में देखा, पर यहाँ कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, हर बार कोई एक अलग नंबर आ रहा है, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, तो इतना थोड़ी ना लंबा सॉल्व करेंगे, यहीं पर ही रोक देंगे। यहाँ पर इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा, अब वो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, वो डिफरेंस क्या क्या है। ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन को जो हमने सबसे पहले सॉल्व करी, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 333 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे ना इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 3.33 और इसके ऊपर बार। बार का मतलब होता है यही नंबर बार बार अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे एक्सपेंशन बन गई, ये वाली तो एक्सपेंशन यही रुक गई थी, तो ये हमारी एज इट इज एक्सपेंशन, ये हो गई हमारी चलती जा रही है लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। अब मैं वो आपको बताती हूँ कि 2 वर्ड आपके सामने आएंगे, उन 2 वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, खत्म हो गया, यानी कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक गई है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया है ना, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो स्टॉप हो चुकी है विद रिमाइंडर 0, जिसमें R 0 आ चुका है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाती है। अब एक और होता है यहाँ पर, इस जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकती नहीं है रिमाइंडर 0 के साथ, कॉन्टिन्यूसली चलती जाती है, तो उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसके एंड ही नहीं हुआ, जिस डेसिमल एक्सपेंशन में R 0 की इक्वल आया ही नहीं और वो उसमें वर्ड्स आते जा रहे हैं, डेसिमल्स के बाद नंबर्स आते जा रहे हैं। अब एक और होता है, यहाँ पर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जिसमें एंड तो आया नहीं, पर जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट होते जा रहे हैं, बट रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर दिखाया, एग्जाम्पल में क्या था वो 3.3333, तो मैं क्या लगा दूं इसके ऊपर, बार, यानी कि रुक नहीं रहे ये नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीट हो रही है यही नंबर। काफी सारे एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे आएंगे। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैं कंप्लीट एक्सरसाइज पे आती हूँ। चलो अब हम एक्सरसाइज 1.3 से शुरू करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर दे हैज, मतलब ईच हैज। तो इनमें कौन सी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये वाली डेसिमल एक्सपेंशंस हमें बतानी है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में क्या बताया गया है, 36 डिवाइडेड बाय 100 एक रेशनल नंबर है, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए वही जो मैंने पीछे ट्रिक करी थी इंट्रोडक्शन में, वो करते हैं। 36 नंबर को डिवाइड करना है, किससे, 100 से करना है, राइट। अब 100 से डिवाइड करते हैं, 100 की टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ना चलने की 0 और फिर डेसिमल लगाएंगे ताकि इसके पास अपना एक 0 आ जाए। अब 360 बन गया ये, 100 की टेबल में 3 जा पे 300 तो आता है, कितना रिमाइंडर बचा, 60। अब एक और 0 अपने आप आ जाएगी क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी था। अब 100 6 जा 600 हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया, तो इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन बनी 0.36 विद रिमाइंडर
0 ये कैसी है, रुकने वाली, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसी है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड हो चुकी हो, ये याद रखना। नेक्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ पर क्या करना है, दोबारा डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है इस नंबर की। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 11 की टेबल में 1 नहीं आता, 0 डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगेगा ताकि ये 10 बन जाए। अब 10 भी नहीं आता तो एक और 0 लगाओ ताकि एक और 0 लग जाए। अब 11 9 जा पे 99 आता है, दोबारा 1 बच गया, डेसिमल ऑलरेडी है तो एक ही 0 लगेगा। एक 0 और लगाने के लिए यहां पर 0 लगाना पड़ेगा ना चलने का, और फिर यहां दूसरा 0 लगाएंगे। अब ये दोबारा 9 जा पे चलेगा, 99 आया, फिर 1 बच गया। क्या आपको दिख रहा है ये 090909 रिपीट हो रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन 0.09 बार मैंने दोनों नंबर के ऊपर लगाया, यानी कि ये 0 पहले आएगा, फिर ये 9, फिर दोबारा 0, फिर 9, ये दोनों नंबर रिपीट हो रही हैं, राइट। अगर चलो वो हम बाद में बताएंगे। तो अब ये कैसा हो गया, बार बार ना तो रुक रहा है ये, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सबसे पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीट भी हो रहा है, एंड रिपीटिंग नंबर है 090909। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। ये पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, आप सभी को मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है। 8 4 जा 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 8। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है हमें, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी इसी तरीके से निकालेंगे। 33 नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, कितना बचा, 1 बचा, डेसिमल लगा 0 आया। 8 1 जा 8, 2 बचा, डेसिमल ऑलरेडी है 0 लगा। 8 2 जा 16, 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आया। 8 5 जा 40 और रिमाइंडर बच गया हमारा 0। तो ये कैसा हो गया, रुक गया नंबर, इतना ही डेसिमल एक्सपेंशन तक ये जाना था, 4.125 ये आ गया हमारा आंसर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो स्टॉप हो गई हो, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी। अब जो बाकी बचे 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग करके देखेंगे ताकि ये सारा का सारा प्रैक्टिस में आए आपके, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यू नो दैट 1/7 ये हमें दे रखी है वैल्यू। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्रिडिक्ट नहीं करनी, निकाल के दिखानी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ। तो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ हम कैसे इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके इन सब की वैल्यू निकालते हैं। 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.142857 का बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके इस्तेमाल करके हम कैसे इन सारे रेशनल नंबर्स का वैल्यू निकालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। तो आप इसे ऑब्जर्व करिए, क्या हम इसे 2 × 1 डिवाइड बाय 7 लिख सकते हैं, है ना। तो अब मेरे को बस 2 को यहीं पर ही रखना है, और 1/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन है 0.142857 के ऊपर बार। अब जब ये रिपीटेटिव नंबर है तो ऑब्वियसली हम इस रिपीटेटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बन के आएगा उसके ऊपर भी बार लगाना पड़ेगा, वो भी रिपीटेटिव क्वांटिटी होगी। तो इसका कॉमन सिंपल सा आंसर आएगा 0.27 जा 14, 2 5 जा 10 + 1, ये 0 मैं अभी हटा देती हूँ, क्या पता यहाँ पर कोई नंबर वैल्यू आ जाए। 2 5 जा 10 + 1 11, 2 8 जा 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट। तो ये सारे के सारे रिपीटेटिव नंबर हो गए। अब 3/7 की भी इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। 3 × 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3 × 0.142857 और इसके ऊपर बार। तो आप इसकी भी मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर बार नहीं है। अब आगे क्या है, 4/7 को देखो स्पेसिफिकली। 4/7 में मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ,
डिवाइडेड बाय 7, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। अब 2/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं क्यों इस क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करूं अपने लिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 की वैल्यू यहां से लिख दूंगी 0.285714 और इसके ऊपर बार। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और यहाँ पर 0 पॉइंट और इन सभी के ऊपर बार। ये आंसर आ गया आपके पास। 5/7 में अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करके ही हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये आप लोगों को निकालना है। 6/7 का हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 2/7 की भी वैल्यू रख सकती हूँ और 3/7 की भी, यानी कि मैं इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 के तरीके से भी निकाल सकती हूँ। किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 3/7 की, जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे वो यहाँ रख के सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इस तरीके से भी कर सकते हो। 2/7 की वैल्यू ये यहाँ पर रख के 3 से मल्टीप्लाई करके तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो कि आप निकाल लोगे। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। तो ये सारे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस दिख रहे हैं, जो कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्वांटिटीज है। इनको हम किस तरीके से P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उन्हें तो हम नॉर्मली कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, पर ऐसी क्वांटिटीज को कैसे करेंगे तो वो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में करवाती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, 0.6 का बार, इसे मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और रेशनल नंबर जनरली कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे कन्वर्ट करने का ना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। अगर कोई भी मेरे पास ये 0.6 नॉर्मली नंबर होता जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, रुक गया है। तो इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो मैं यानी कि ये डेसिमल रिमूव करती और 1 0 1 के साथ यहाँ लगा देती, तो ये ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता। बट अब जब ये बार वाली क्वांटिटी है तो इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी हमें दे रखी है ये x के इक्वल है। अब ये बताओ कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर। तो यानी कि मैं इस x को ऐसा करती हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1 0 लगाई है मैंने क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 0 लगाई है, तो 10x इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ये चीज ध्यान देखना, 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.6 के बार पे, एक्चुअली में ये क्या है, 6 6 6 6 ऑन रिपीटेड वे में चलता जा रहा है। तो 1 0 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये डेसिमल को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देगी और इस 6 को फ्री कर देगी इस बार से। तो यानी कि ये सॉर्ट आउट होने के बाद क्या मिलेगा हमें, 6.6 के ऊपर बार, ये डेसिमल के बाद वाले 6 के ऊपर बार अब कंटिन्यू रहेगा और एक 6 अब यहाँ से आजाद होके बाहर आ गया, क्योंकि 1 0 ने ये डेसिमल को एक प्लेस आगे सरका दिया है। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, मुझे ना इसे इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है कि एक हिस्सा 0.6 का बार ही आ जाए मेरे पास। तो मैं इसे कैसे तोड़ूं, मैं इसे 6 प्लस में 0.6 के बार में तोड़ सकती हूँ। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.6 का बार ही तो हमारा आंसर आएगा। ये हो गया हमारा 10x के बराबर। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 0.6 का बार ऑलरेडी x के इक्वल है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू जो है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो क्या आया, 6 प्लस में x हो गई ये वाली वैल्यू और ये हो गया 10x। अब x यहाँ पर प्लस में, उस साइड जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग जानते हो ये प्रोसीजर को, यहाँ पर 6 बच जाएगा। ये हुआ हमारा 9x और उस साइड बचा 6। 9x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 9। अब जब हम इन्हें कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मेरा आंसर आएगा 2/3। मेरा एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको जब मैं सॉर्ट आउट करूंगी तो मेरे पास ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इस मेथड में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि 0.477 के ऊपर बार है। अब यहाँ पर एक ही क्वांटिटी के ऊपर बार है, इसे हमें इसी तरीके से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं मान लेती हूँ x इक्वल है 0.47 के ऊपर बार के। अब यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स मुझे वही 10 से ही इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जैसे ही मैं 10 से इस 0.47 को 7 के ऊपर बार इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल जो है इस 0 के कारण एक आगे शिफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, ये 4.7 बार बनके हमारे पास ये पूरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी हमारे सामने आ जाएगी। आ गई। अब क्या करना है, इस क्वांटिटी को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एक पार्ट तो यही बन के आए और एक पार्ट जो भी इसमें से बाहर निकले। आप ध्यान देना, 4 तो चलो मैंने यहां रख दिया, 7 में से कितना माइनस करूं कि डेसिमल के बाद 4 बन जाए। डेसिमल के बाद 7 है ना, तो यानी कि 3 हटा देती हूं, तो इस डेसिमल के बाद वाले 7 में 3 निकल गया तो 4 बचा। 4 के ऊपर तो कोई बार नहीं है और बाद में जितने भी 7 आएंगे वो 7 के 7 ऐसे ही रिपीटेड मैनर में रहेंगे। तो यानी कि अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, क्या आपके पास ऊपर वाली क्वांटिटी ही बन के आ रही है। ध्यान देना, 4.3 में क्या 0.4 और 7 के ऊपर बार को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 7 बार एज इट इज, 4 + 3 7। अब 7 के ऊपर भी बार है तो इस वाले 7 के ऊपर भी बार है, डेसिमल का डेसिमल, और ये हो गया 4। क्या ये चीज बन के आ रही है, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि मैंने ये चीज सही करी है। अब ये वाली क्वांटिटी मुझे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से दिखाई ही दे रही है कि x के बराबर है, तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वांटिटी को x लिख देती हूँ, x से रिप्लेस कर देती हूँ। अब ये x है, यहाँ पर इस साइड आके वहां पर प्लस है तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 4.3 बच गया। 10 में से x गए तो कितना बचा, 9x। इधर क्या बच गया, 4.3, राइट। 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 4.3 डिवाइड बाय 9। एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल है तो ये डेसिमल हटेगा और नीचे एक 0 आ जाएगी। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉर्ट आउट होता हो तो आप लोग कर दीजिएगा, अदरवाइज यही वो रेशनल नंबर है जिसको जब आप कट ऑन करोगे तो आपके पास ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट भी करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 0 यहाँ पर होने चाहिए, उसी का एक एग्जाम्पल आपको थर्ड पार्ट नजर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 0.001 के ऊपर बार है, इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो अब इसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसीजर, x = 0.001 के ऊपर बार, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, राइट। तो यानी कि हमें 3 डिजिट वाला नंबर 1000 से हमें x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उधर जब मैं 1000 से ही मल्टीप्लाई करूंगी 0.001 के बार वाली क्वांटिटी को, तो ये जो डेसिमल है ये 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा और मेरा नंबर क्या बनेगा, 001.001 के ऊपर बार, क्योंकि ये आगे रिपीट हो रहा था ना, तो वो वाले नंबर यहाँ पर आकर बार क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गए। डेसिमल से पहले बार नहीं होता है तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है अभी से। अब ये जो नंबर आया है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है, राइट। आगे के 2 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं 2 0 को हटा देती हूँ। इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरी एक क्वांटिटी तो ये बन के आए और आगे जो क्वांटिटी आनी है वो आ जाएगी। तो 1 + 0.001 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हो, इनकी जब एडिशन करेंगे वही ऊपर वाला नंबर बन के आएगा। यहाँ पर 1000x वही अपना कंटिन्यू होता जा रहा है। अब ये क्वांटिटी मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग दिख रही है ना, x के बराबर है, तो मैंने क्या करा, 1 प्लस में x यहाँ पर इसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या था, 1000x, ये x यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया तो यहाँ पर आ गया 1000x माइनस में x और इधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। ये क्वांटिटी बन गई मेरी 999x। 1000x में से एक गया तो 999 तो बचा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1। अब 999 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया, x = 1 डिवाइडेड बाय 9099। और ये जो हमारा रेशनल नंबर आया है यही हमारे x की वैल्यू है, जिसको हम अगर कट करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी रिपीटेटिव मैनर में हमें मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करो इस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में
और बाकी आपके डिस्कशन के बारे में बोल रखा है क्लास में, तो ये सब हम छोड़ते हैं। हम इस 0.9999 जो कंटिन्यू एक्सपेंशन चलती जा रही है उसे पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के साथ साथ हम फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है 1/17, इसको डिविजन मेथड के थ्रू एक डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और उसका बताना है कि वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हमें ये देखेंगे, ऑब्जर्व करना है कि रिपीटेटिव नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो इन दोनों क्वेश्चन को साथ में देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.9999 एक डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वही सेम प्रोसीजर, ऐसी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन थी, एक्चुअली में वो 9999 रिपीटेड वर्ब में चली जा रही थी, तो मैं इसे 0.9 के ऊपर बार कर देती हूँ। 999 के ऊपर बार तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, ये चीज सिर्फ एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये है। अब यहाँ पर इसे x के इक्वल बोल देते हैं, 0.9 के बार को x के इक्वल मान लिया, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 0.10 से मल्टीप्लाई हो गया 0.9 बार। अब जब 10 से मल्टीप्लाई होता है यानी कि ये डेसिमल एक नंबर के आगे शिफ्ट हो गया, 9.9 बार आ गया हमारा आंसर, 10x इसके बराबर हो गया। अब 10x इक्वल्स टू, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जो कि 9 प्लस में 0.9 बार होगा। अब 0.9 बार ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दिख रहा है, x के बराबर है, तो इसे हमने x के बराबर रख दिया। अब ये x यहाँ पर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा अगेन, और ये हो गया 9 के इक्वल, यहाँ आ गया 9x इक्वल्स टू 9। तो अब यहाँ पर 9 बन जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या आप अपने आंसर को देखकर सरप्राइज हुए? क्वेश्चन में यही तो बोला गया था। क्या बोला था इन्होंने, मैं कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एक्सप्रेस 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? यस, वी आर सरप्राइज विद आवर आंसर। तो इसे डिस्कस करो अपने टीचर के साथ। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताती हूँ कि जब भी हम ऐसे एक्सपेंशन देखते हैं 0.99999999 सो ऑन एंड तक जाता जा रहा है ये, तो उसे हम राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल ही लिख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतना माइन्यूट एरर है कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसे हम राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल लिख सकते हैं। आपने पिछली क्लासेस में ये भी जाना होगा कि अगर डेसिमल के बाद कोई भी क्वांटिटी 5 से ज्यादा है तो हम उसे राउंड ऑफ करके यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये वही चीज है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। डोंट बी सरप्राइज, जस्ट डिस्कस इट विद योर क्लास टीचर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम। ये क्या कह रहा है, 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, और इन्होंने ये बोला है कि आप ये देखिए कि ये कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 1 को हमें डिवाइड करना है 17 से। तो अब देखते हैं, ना चलने की 0, अब डेसिमल लगाए ताकि इसके पास एक 0 आ जाए, अब भी नहीं चला तो ना चलने की 0, एक और 0 यहाँ पर लगा देते हैं। अब 17 के टेबल में 100 से कम क्वांटिटी कौन सी आती है, 17 5 जा 85, कितना बचा 15, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, एक 0 लग गया। 17 8 जा कितना होता है 136, कितना बच गया यहाँ पर 14 बच गया, एक और 0 लग गया। अब 17 8 जा पे दोबारा जाएगा 136, कितना बच गया यहाँ पर 4 बच गया, डेसिमल लगा हुआ था 0 लग गया। 17 2 जा 34, तो 17 2 जा 34 पे जाएगा, कितना बच गया 6 बच गया। 17 2 जा 34, 17 3 जा कितना होता है हमारा, ये हो गया 51, 17 51 हो गया ना, तो 17 3 जा 51 पे गया और कितना बचा 9, ये बन गया 90। 17 5 जा 85, दोबारा आ गया 5 यहाँ पर। क्या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, अभी तक तो नहीं। यहाँ पर बचा 15, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5। अब 50 आ गया यहाँ पर, 17 2 जा 34 पे चलेगा ये यहाँ पर, और अब यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। तो क्या यहाँ पर कहीं भी 16 आया था, नहीं, अभी तक 16 भी नहीं आया था। 160 हो गया यहाँ पर। अब ये 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 होता है, तो 17 9 जा 153 पे ये चलेगा हमारा, और कितना बचेगा यहाँ पर 7 बच गया, और 7 के साथ लग गया 0, अभी ये भी नंबर। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी रिपीटेटिव नंबर नहीं आ रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा बट डिफरेंट नंबर बार बार आए जा रहे हैं और ये 100 ऑन डिवीजन चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं, एक तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग
नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। यही चीज क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा था कि क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो ना तो एंड हो रहे हैं और ना ही उनमें नंबर रिपीट हो रही हैं, वो डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ 8th और 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर हैं, ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। चलो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, लेट वी विल डिस्कस इट। तो 7th क्वेश्चन में पूछा गया है 3 ऐसे नंबर के एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। सबसे पहले तो मैं अभी आपको ध्यान दिला देती हूँ कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर अभी आया था 1/17, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। एक है बेटा 22 डिवाइडेड बाय 7, क्या 22 डिवाइडेड बाय 7, जिसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना अलग अलग डिजिट आते रहते हैं। पाई की अभी तक 500 डेसिमल डिजिट्स तक जो है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाइड और एक बंदे के द्वारा याद करी गई है। एक और यहाँ पर आप कोई भी उठाकर लिख सकते हो। अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में ही करना चाहे तो हम कोई भी अपनी तरफ से क्रिएट कर देते हैं, 01 फिर 001 फिर 0001। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ 2 बार 0 आ गया, यहाँ 3 बार 0 आ गया, ऐसे सो ऑन करके ये प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल भी इसका हो जाएगा, है ना। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ इतने अच्छे क्लासीफाई तरीके से कि बार लगा सके। 0.0300300003 ये वाला हमारा तीसरा एग्जांपल हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 3 इरेशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले तो अब 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर किस तरीके से निकालेंगे, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, 5 नहीं आता, ना चलने की 0, डेसिमल लगाओ ताकि इसके पास 0 आ जाए। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 बच गया, दोबारा 0 लग गया। 7 1 जा 7, कितना बच गया, 3 बच गया, 0 लग गया। 7 4 जा 28, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, फिर से 0 लग गया। 7 2 जा 14, कितना बचा, 6 बच गया, 0 लग गया। 7 8 जा 56, कितना बचा, 4 बच गया, 0 लग गया। कहीं पर भी कुछ रिपीट हो रहा है? अभी तक तो नहीं। 7 5 जा 35, कितना बच गया, 5 बच गया। 5 से शुरू करा था, 5 ही आ गया, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, रिपीट होगी। अब दोबारा से यहाँ पर दोबारा 0 लगेगा और फिर से यही सेम प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होगा। तो ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्वांटिटी। अब 9/11 के लिए भी ऐसे निकाल लेते हैं। तो 9 को डिवाइड करना है हमें 11 से, ना चलने की 0 और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाते ही 90 बन जाएगा। ये 11 8 जा 88, बचा 2, 20 बन गया। 11 1 जा 11, दोबारा आ गया 9, 90, तो यानी कि 81 क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। क्या हमारे पास दोनों क्वांटिटी आ गई? अगर दोनों क्वांटिटी आ गई है तो बाकी चीज को इरेज करते हैं और इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालते हैं। एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, इन्हें ना ध्यान से समझना। इन्हें मैं साफ साफ उतार लेती हूँ। 0.71428 के ऊपर बार और ये है 0.81 के ऊपर बार। 81 पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अब ये है 71 71, ये है 81। इनके बीच में तो 72 73 74 75 सो ऑन बहुत सारे नंबर आते हैं और इस तरीके से मैं इरेशनल नंबर जनरली किसे बोलूंगी। अब एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। कौन से नंबर के अंदर? रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जो नंबर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन रिपीटिंग क्वांटिटी हो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको एक एग्जांपल करवाया था 1/17 का, तो ऐसे नंबर इरेशनल माने जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, ना ही रिपीट होता उनमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कोई भी नंबर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इनके बीच में मैं एक नंबर बना देती हूँ, यहाँ पर 7273 इससे शुरू होना
चाहिए वो नंबर, ताकि इन दोनों के बीच में लाए करे वो सारे नंबर्स। ठीक है, याद रखना इनके बीच में कौन कौन से 0.72 से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे नंबर, 0.73 से स्टार्ट होने वाले, ऊपर बार चाहे ना भी लगाओ वो सारे नंबर इनके मिडिल में आते हैं। तो 72 के बाद में यहाँ पर और क्या लिख सकती हूँ, फिर यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके बहुत सारे नंबर बना सकती हूँ। ये चीज रिपीट कर दिया, बहुत सारे नंबर इनके बीच में आते हैं अनलिमिटेड डेसिमल एक्सपेंशन के। एक मैंने बना दिया 730200200002 ऐसे करके हो गया। तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर यानी कि इरेशनल नंबर। 3 बताने हैं तो एक मैंने ये बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को इसमें, ये चीज भी आसान है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही आसान है। हमें क्लासिफाई करना है कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इरेशनल नंबर है। तो चलो अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि √23 को बताइए रेशनल है या इरेशनल। 23 एक प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल में आता है, यानी कि वो इस अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी क्वांटिटी इरेशनल आइडेंटिफाई होती है साफ साफ, जो अंडर रूट से बाहर निकल नहीं सकती, ना ही रेशनल में कन्वर्ट हो सकती। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वो है √225। ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है, ये किसका वो है। एक बार 225 की फैक्टराइजेशन करके मैं आपको बता देती हूँ। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको दिख गया ये 5 3 जा 15, ये है 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि पेयर बन गया एक 5 का और एक 3 का। 5 3 जा 15, 15 का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आंसर बाहर आ गया 15, जो कि अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो इसे मैं क्या क्लासिफाई कर सकती हूँ, दिस इज अ रेशनल नंबर। बाकी जितने भी पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, वो मैंने आपको करवा भी रखे हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट में मैं सिर्फ डिस्कस कर देती हूँ इन पार्ट्स को। 0.3796 ये कैसा है, ये हो गया टर्मिनेट, खत्म हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेटिंग नंबर भी कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। हम इसे कितनी जीरो लगाकर 3796 इसके डिवाइड में 4 जीरो लगाकर ये रेशनल में क्वांटिटी में चेंज नहीं हो गया ना। फोर्थ पार्ट देखिए, ये क्या है 7.478478। तो ये क्या है, चेंज नहीं 478 ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एंड तो नहीं हो रहा पर रिपीट हो रही है, बट रिपीटिंग। और ऐसी क्वांटिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसी सारी क्वांटिटीज रेशनल के अंदर ही कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करके देखा है ऐसी क्वांटिटीज को रेशनल में कन्वर्ट करा है ना। लास्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, 1.10 100 100 ऐसी क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया था। ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, जो कि क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरे की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, उसको कंप्लीट शॉर्ट में डालूंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब क्यू द करेज। थैंक यू।